हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर। एक ऐसा कोर्स जिसको हमने डिजाइन करा है बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल के ऊपर। बिगनर लेवल से हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन करा हुआ कोर्स है, जिसके अंदर कि आपको ऐसी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए या किसी पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, एक वेबसाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वेबसाइट के अंदर किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, ब्राउजर क्या होते हैं, कि जितने भी कंपोनेंट यूज में आने उन सब के ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी करा है अभी तक के हमारे कोर्स के अंदर। जिसके अंदर की HTML की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके ऊपर HTML आती है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो सबके ऊपर हम डीपली स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो HTML के ऊपर अभी तक हम हमारा कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। नेक्स्ट फेज के अंदर हम आ चुके हैं CSS के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर भी कंटिन्यूसली जैसे हमने HTML के ऊपर काम करा था, उसी तरीके से CSS के ऊपर भी स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक हम लेके जाने वाले हैं। So after discussion of positioning of HTML elements and pseudo elements, now we will discuss about the pseudo classes. Pseudo classes मतलब कि जो HTML elements हमारे पास में होते हैं, जब उनके कंटेंट के ऊपर हमने डिस्कशन करा था कि HTML एलिमेंट का एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट होने से पहले या स्टार्ट होने के बाद में, या किस पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन या फर्स्ट कैरेक्टर को किस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन आते हैं कि जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं, माउस ओवर के ऊपर या माउस की हैपनिंग के ऊपर, कि जैसे जैसे माउस मूव करता है वैसे वैसे HTML एलिमेंट्स की स्टेट भी मूव करती है। जैसे कोई HTML एलिमेंट है, उसके ऊपर जैसे हमने माउस लेकर गया तो उसको कहते हैं माउस ओवर। तो माउस ओवर करने पे अगर आपके एलिमेंट की स्टेट चेंज हो रही है तो स्टेट चेंज होने के ऊपर आप उसको किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। विजिट कर लिया तो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको जब माउस निकल गया तो किस तरीके से कर सकते हैं। एक्टिव है तो किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ डिस्कशन करने के लिए हमको डिस्कस करना पड़ता है HTML के अंदर सूडो क्लासेज। जिस तरीके से सूडो एलिमेंट्स के ऊपर हम बात करते हैं, डबल कॉलन लगाने के बाद में हमने बिफोर आफ्टर का यूज करा, या फिर सिलेक्शन का यूज करा, मार्क का यूज करा, फर्स्ट लाइन फर्स्ट लेटर का यूज करा। तो उसी तरीके से सूडो क्लासेज को यूज करने के लिए हम ओनली सिंगल कॉलन यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं कि एक्टिव है या फिर आवर पे है, कि विजिटेड है, या किस तरह के स्टेट के ऊपर है, कि किस तरह का उसका हम डिस्प्ले सेट करें। तो ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हम आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सूडो क्लासेज के ऊपर। नाउ नेक्स्ट इज सूडो क्लासेज। जिस तरीके से सूडो एलिमेंट्स के थ्रू हमने ट्राई करा कि HTML एलिमेंट्स के एक्चुअल कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले, या फिर स्टार्ट फिनिश होने के बाद में, या फिर फर्स्ट लाइन या फर्स्ट कैरेक्टर को, या फिर हम बोल सकते हैं जब भी हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर जब भी हमें लिस्ट आइटम्स को शो करवाना होता है तो पर्टिकुलर लिस्ट स्टाइल को, जो टाइप को डिस्प्ले करने का जो पैटर्न है, उसकी सेटिंग्स को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज कर सकते हैं। सेम उसी पैटर्न में HTML के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ स्टेट चेंज होती है, जैसे कि माउस ओवर के ऊपर, कि माउस ओवर करने पे क्या करना है, माउस के क्लिक करने पे क्या करना है। जैसे कि हमारे पास सामने वेबसाइट है टेक वीडियोपीडिया, तो जैसे बटन के ऊपर जैसे हम लेके जाता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे गया तो उसका कलर चेंज हो गया, यहाँ पे गया तो उसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह का डिस्प्ले हम किस तरीके से दे सकते हैं, किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ सेट होता है HTML की सूडो क्लासेज के थ्रू। तो सूडो क्लासेज किसके ऊपर हम आज अभी टेस्ट करेंगे, लिंक स्टेट किसकी, लिंक की। लिंक मतलब कि हाइपर लिंक की, जो कि एंकर टैग के थ्रू अप्लाई होता है। तो ये हमने इसको बोल दिया स्टाइल टैग के ऊपर हम जाते हैं। स्टाइल टैग के अंदर हमने यहाँ पे एक लिंक बना लेते हैं, ए लिंक 1, लिंक 2, इनका HREF हम डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि लिंक की CSS किस तरीके से एक्टिव होती हैं। ये सब कुछ गया तो हमारे पास में लिंक आ गया यहाँ पे, तो इसकी स्पेलिंग चेंज कर देते हैं पहले। तो इससे कुछ डिपेंड नहीं करता, कुछ भी चेंजेस नहीं होते। जो हमने देखे सूडो क्लासेज के ऊपर जो सूडो एलिमेंट्स अप्लाई कर रखे थे तो टेक्स्ट के ऊपर, वो तो इसने बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर दिया कि उसका टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने सूडो के ऊपर टेक्स्ट के ऊपर जो हाइपर लिंक के ऊपर स्टाइल 2 के अंदर हाइपर लिंक की कुछ क्लासेज अप्लाई कर रखी होंगी, जो कि उसके ऊपर चल रही है, जो इसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू दे देती है। तो हम इसको डिफाइन करके इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं एक बार के लिए।
ये सब कुछ क्लिक हो गया। ये लिंक हमारे पास में बाय डिफॉल्ट आ गया। अब हमें इन लिंक्स का कलर चेंज करना है। देखिए ये सब कुछ आ रहा है, तुमको डेकोरेशन हम कुछ किस तरीके चेंज करना है, माउस ओवर पे लेके जा रहे हैं तो कुछ भी अभी इसके ऊपर इवेंट परफॉर्म नहीं हो रही है। तो किस तरीके से होगी वो सब कुछ, सबसे पहले चलते हैं हम ए के ऊपर। तो हमने इसको बोल दिया टेक्स्ट डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, नन। फॉन्ट साइज कितनी होनी चाहिए, 12 पिक्सल। फॉन्ट वेट कितना होना चाहिए, बोल्ड। कलर कौन सा होना चाहिए, ये हमने बोल दिया इसको कि आपको व्हाइट कलर का होना चाहिए। अब देखते हैं क्या करना। व्हाइट कलर का कर दिया तो दिख नहीं रहा, तो जैसे करा तो उसने दिख गया। तो अब व्हाइट कलर को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसका बैकग्राउंड कलर हमें कुछ देना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर हमने मान लीजिए दे दिया इसका ब्लैक। अब ये इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। तो उसको बेटर तरीके से करना हो तो किस तरीके से करना हो, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, पैडिंग वगैरह देनी पड़ेगी। तो पैडिंग के अंदर हम दे देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल 10 पिक्सल। रिवाइज करना बहुत ही कंपलसरी होता है अगर आपको प्रॉपर तरीके से सीखना है तो ये लाइन ब्रेक आई, इसने लाइन ब्रेक का काम नहीं करा तो हम इसको लाइन ब्रेक ना दे करके सीधा इसके साथ में कंटिन्यूस में लिखते हुए चलते हैं और इसको इस तरीके से डिफाइन कर देंगे कि ये हमारा अलग टेक्स्ट हो गया है, अलग लिंक हो गया। ये सब कुछ पैडिंग दे दी हमने, सब कुछ हो गया। अब देखिए जैसे इसको मैं माउस ओवर लेके जा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे पास में स्टेट चेंज होने का मतलब होता है कि माउस ओवर लेके जाएंगे तो माउस के अकॉर्डिंग उसकी स्टेट चेंज हो रही है। क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम स्टेट चेंज कर देते हैं इसकी होवर, कि माउस ओवर होने पे क्या होना चाहिए। माउस ओवर होने पे क्या होना चाहिए, जब हमने इसका कलर, फॉन्ट साइज, ये सब कुछ देर का, बाकी सब कुछ तो सेम अप्लाई होना चाहिए, लेकिन इसका केवल कलर चेंज हो जाए और ये इसकी स्टेट चेंज हो जाए। तो इसका बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हम बोल देते हैं इसको रेड, और कलर तो इसका व्हाइट का व्हाइट ही रह जाए। तो देखिए इसके ऊपर किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। ये मैंने रिफ्रेश करा, माउस ओवर ले गया तो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया। जैसे माउस हट गया तो वापस उसका ब्लैक हो गया, ये हो गया। तो ये जो इंसिडेंट या फिर जो इवेंट यहाँ परफॉर्म हो रही है सेम एज इट इज हो रहा है कि हमने इसका कलर चेंज कर दिया, या फिर इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। तो सेम हैपनिंग यहाँ पर हो गई है। अब इसका जो डेकोरेशन दे रखा है कि इसका एक ग्रेडियंट है तो हम ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, इसको राउंडेड कॉर्नर है तो राउंडेड भी दे सकते हैं। जैसे इसके ऊपर शार्प थे तो हम इसको राउंडेड कर देते हैं, तो सेम एज इट इज अप्लाई इसके ऊपर होने लगेगा। तो बॉर्डर किस तरीके से देना है हमको, बॉर्डर मान लीजिए कि हमने बॉर्डर की रेडियस हमें देनी है, बॉर्डर रेडियस हमने देनी है इसको 5 पिक्सल 5 पिक्सल। तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप पे राउंड हो जाएगा, राउंड हो गया। इसके ऊपर बैकग्राउंड को कुछ देना चाहते हैं, कलर की जगह पे इमेज देना चाहते हैं वैसा भी दे सकते हैं, ग्रेडियंट देना चाहिए तो ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जैसे हो गया तो अब इसके बाद जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा, तो क्लिक करने पर भी कलर चेंज हो जाना चाहिए। क्लिक करेंगे तो कलर चेंज होगा, तो किस तरीके से होगा, A: एक्टिव। अब इस कंडीशन में मैंने इसका कलर मान लीजिए कि व्हाइट के साथ में इसका कलर कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया इसका ग्रीन। तो जो इसकी स्टेट थी वो सब कुछ हमें डिफाइन होती हुई जा रही है कि किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। जैसे अभी था माउस ओवर करा, क्लिक करा, ये ग्रीन हो गया, जैसे मैंने हटाया वापस से ब्लैक हो गया, ये करा, ये सब कुछ हो गया। तो इस तरीके से इसकी स्टेट चेंज हो रही है और इस स्टेट चेंज होने के ऊपर सब कुछ हम चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये इसी के ऊपर अप्लाई हो सकता है। अब हम नीचे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं कि हमने इसके ऊपर बोला हुआ है, एक पैराग्राफ के ऊपर हमने लॉरेम इप्सम लिख दिया है। क्या ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चेक ही करके ट्राई कर लेते हैं। ये पैराग्राफ आया तो ये सब कुछ हमने जो इसके ऊपर अप्लाई करा हुआ है, पैराग्राफ ओवर एंड पैराग्राफ एक्टिव के ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कुछ चला गया, ये P लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी P लिख दिया है। जो प्रॉपर्टीज हमने उसकी लिखी थी तो उसी तरह की प्रॉपर्टीज इसको भी कर देते हैं, टेक्स्ट वेट और बैकग्राउंड कलर वगैरह सब कुछ। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। तो ये पैराग्राफ देखिए, ये सब कुछ इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है कि जो कर सकते हैं वो सब कुछ प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। जिस तरीके से किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर जा रहे हैं, तो जैसे लिंक की चेंज हो रही थी वैसे पैराग्राफ की हो रही है। तो वैसे हमारा अगर हेडिंग को लिखेंगे तो हेडर के ऊपर हो जाएगी, सेक्शन करेंगे तो सेक्शन के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। ये HTML एलिमेंट की स्टेट है। अब इसके साथ में एक और आती है एक्टिव के होने के बाद में कि विजिटेड की, लिंक विजिटेड है
कि नहीं है, विजिटेड है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जानी चाहिए। तो ये हम बोल देते हैं विजिटेड के लिए, ये विजिटेड हो गया। इस कंडीशन में हम इसका वापस से क्या कर देंगे कि इसके कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, कलर तो कर देंगे इसका ब्लैक और बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं व्हाइट। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे पास में होता है। ये सब कुछ इनको हम विजिट कर चुके थे तो इसने हमारी चेंज कर दी है। अब लेकिन वो सब कुछ अप्लाई विजिटेड वाली इसके ऊपर नहीं होती कि हाइपर पैराग्राफ के ऊपर या फिर हेडिंग के ऊपर वो सारी चीजें अप्लाई नहीं होती। विजिटेड वाली जो एट्रीब्यूट या सीएसएस है वो अप्लाई होता है केवल लिंक के ऊपर। अब जैसे हमने 2 कर रखा था तो ऐसा नहीं कि वो नया वाला जो कोई लिंक एक्टिव करेंगे तो उसके ऊपर भी सेम चीज अप्लाई हो जाएगी जब तक कि आपने उसको विजिट नहीं करा होगा। तो जैसे ये लिंक था, ये लिंक 3 कर दिया हमने, तो इस तरीके से ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। देखिए ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हाइपरलिंक हमने सबके अंदर हैश डाल रखा था। अगर उसको चेंज कर देंगे तो सारी चीजें हमारे पास में चेंज हो जाएंगी। जैसे इसको मैंने बोल दिया 567, तो इस लिंक को अब मैंने कर लिया तो अब ये वैसा का वैसा हो जाएगा। तो हाइपरलिंक से मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर जाके चले गए, वो पर्टिकुलर लिंक को आप विजिट कर चुके तब जाके उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो चेंज हुई है। तो इसके ऊपर क्लिक कर लिया, अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी। तो इस तरीके से सूडो क्लासेस का हम यूज करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी किसी भी वेब एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव बनाने के लिए।